बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज हम कल के बयान कर रहे थे कि क्या शरीयत जामिया है, और हम इस मुकाम पर पहुंचे थे जहां अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 119 में फरमाया, और मैं इन्हें हुक्म दूंगा ताकि वो अल्लाह की तख्लीक को बदल दें। तो दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं इस सिलसिले का दूसरा हिस्सा। इस आयत का ज़ाहिरी मफ़हूम इस बात पर दलालत करता है कि अल्लाह की मखलूक को बदलना मालूम होने के बायस बनेगा। दूसरी मिसाल इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि वो मस्जिद और रहाम में बैठे हुए थे। आपने फरमाया, तुम मुझसे किसी चीज के बारे में सवाल ना करो, क्योंकि लेकिन मैं तुम्हें जवाब दूंगा, ये अल्लाह की किताब में से है। तो एक आदमी ने कहा, आप एहराम वाले हाजी के बारे में क्या कहते हैं जो तितली को मारता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर कुछ नहीं, कफारा के लिए पर। इस आदमी ने कहा, अल्लाह की किताब में कहाँ है? फरमाया, अल्लाह फरमाता है सूरह अल-नशर आयत नंबर 7, अल्लाह ताला फरमाता है, और जो कुछ तुम्हें रसूल ने दिया है इसे ले लो। इसके बाद इसने रवायत का जिक्र किया जिसमें एक उस्ताद के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रुजू किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें मेरी सुन्नत और खुलफा राशिदीन के तरीके पर अमल करना चाहिए जो मेरे पीछे आए। फिर इसने उमर रज़ियल्लाहु ताला की तरफ रवायत की सनद के साथ जिक्र किया कि आपने फरमाया, एहराम में बैठने वाला कड़ी को मार सकता है। अलवादी रहमतुल्लाह ने कहा, इस तरह उन्होंने खिताब अल्लाह से नकल करते हुए जवाब दिया कि वो रवायत के 3 दर्जात से गुजरकर इस हुक्म को अखज़ किया। मैं कहता हूँ कि इसको साबित करने का एक और तरीका ये भी वाज़ह है कि वो यह है कि असूली तौर पर मुसलमानों के माल की हिफाजत है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल-बकरा आयत नंबर 286 में, जो कुछ इसने कमाया इसका नतीजा होगा, और जो बुराई कमाई है इसका नतीजा उठाएगा। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 36, और वो तुमसे तुम्हारे माल नहीं पूछेगा। सूरह अन-निसा आयत नंबर 29, एक दूसरे का माल नाहक ना खाओ बल्कि बामी रजामंदी से कारोबार करो। इस तरह अल्लाह ताला ने तिजारत के अलावा लोगों के माल और खाने से मना फरमाया। बस जब कोई तिजारत ना हो तो इसका मतलब यह है कि वो लोगों का माल हड़प करना ममनू है। ये अमूमी अहकाम हुक्म देते हैं कि ततड़ी को मारने वाले हाजी पर हरगज़ कोई जुर्माना नहीं है, और ये इसके लिए इन असूलों के अमूमी मफहूम पर अमल करना हुक्म देता है कि यही हुक्म होना चाहिए। तो दोस्तों, तीसरी मिसाल अलवादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जिना करने वाले मजदूर के बारे में हदीस में आया कि इसके वालिद ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, इनके दरमियान फैसला करो हमें अल्लाह की किताब के मुताबिक। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं जरूर तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला करूंगा। फिर उन्होंने हुक्म दिया कि मजदूर को कोड़े मारे जाएं और मुल्क बदर कर दिया जाए, और अगर और जुर्म का इतराफ कर ले तो इसे संसार कर दिया जाए। अलवादी रहमतुल्लाह कहते हैं, कुरान मजीद में कोड़े मारने और जलावतन करने का जिक्र नहीं है। इससे मालूम होता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी हुक्म दिया है वो बुनियादी तौर पर वही है जो अल्लाह की किताब में है। मैं कहता हूं कि यह मिसाल सही है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने आपकी तरफ यह पैगाम नाज़िल किया कि आप लोगों पर वाज़ेह कर दें कि इन पर क्या नाज़िल किया गया। सूरह नहल की ये आयत है। हर वो चीज जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई और वाज़ा फरमाया और इस आयत के फहमों में शामिल है। इन मसालों से यह बात साबित होती है कि जैसे कि कुरान इस बात पर दलालत करता है कि अजमा दलील है और अहद की रवायत दलील है, और ये कि क्यास दलील है। हर वो हुक्म जो इन 3 तरीकों में से किसी एक तरीके से कायम हो, हकीकत में कुरान से साबित है। इस तरह हम अल्लाह ताला के इस फरमान को समझ सकते हैं। सूरह अन-नाम आयत नंबर 38, हमने किताब में किसी चीज को नजरअंदाज नहीं किया।
इस आयत को समझने का यही तरीका है और इसको समझने का तरीका जमहूर फिक़ह की तायद है। नंबर 2, इस आयत के मफहूम के बारे में दूसरा कौल इन लोगों का है जो कहते हैं कि कुरान ही काफी है और तमाम अहकाम इसी में पाए जाते हैं। इसकी वजाहत करने का तरीका यह है कि असूली तौर पर हर कोई जिम्मेदारियों से पाक है और किसी भी जिम्मेदारी के लिए अलग सबूत होना चाहिए। मखसूस नसूस में इन ज़मरों का जिक्र नामुमकिन है जिनमें कोई फर्ज नहीं है, क्योंकि जिन ज़मरों में कोई फर्ज नहीं है वो लामहदूद है और मखसूस नसूस में जो लामहदूद है इनका जिक्र मुमकिन नहीं, बल्कि मखसूस नसूस में जिक्र सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है जो महदूद है। मिसाल के तौर पर 1000 फराइज हैं जो अल्लाह ताला ने लोगों पर फर्ज किए। उन्होंने कुरान में इसका जिक्र किया और उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत की कि वो 1000 लोगों तक पहुंचा दे। फिर इसके बाद फरमाया सूरह अन्नाम आयत नंबर 38 में, हमने किताब में किसी चीज की नजरअंदाज नहीं किया। बस इसका मतलब है कि इस 1000 के बाद कोई दूसरा फर्ज नहीं जो अल्लाह ने हम पर फर्ज किया। फिर इसकी तस्दीक इन आयात में फरमाई। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 3, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। सूरह अन्नाम आयत नंबर 59, और ना ही कोई चीज ताजा है और ना खुशक, लेकिन ये एक वाज़ेह किताब में लिखी हुई है। ये इन लोगों के लिए कौल है, वजाहत है। इस मामले में मजीद बहस फसूल फ़िक़ह की बुनियादी बातें की किताबों में मौजूद है और अल्लाह खूब जानता है। इस आयत के बारे में सही कौल जिसमें अल्लाह ताला सूरह नाम की आयत नंबर 38 में फरमाता है कि हमने किताब में किसी चीज को नजरअंदाज नहीं किया। यहाँ किताब से मुराद अल्लाह ताला है। महफूज जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक के अहकाम लिखे। इस आयत की तफसीर में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है, लेकिन इस तनाज़ुर में दलील के तौर पर नकल करने के लिए एक बेहतर आयत वो आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह नहल आयत नंबर 89, अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने तुम पर हर चीज की वजाहत के लिए किताब नाज़िल की है। तो दोस्तों, अगर कोई ऐसा नया मसला पैदा हो जिसका अल्लाह की किताब में या इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में कोई वाज़ह जिक्र ना हो, जैसा कि बाज़ तबी और मुआशी मामलात में मसलन मसनूई हमल, जिन्याती इंजीनियरिंग और क्रिप्टो करेंसियों में लेन देन जैसे मसाइल के तौर पर फिर उलमा इसका मुतालबा करते हैं और इस पर कोई हुक्म तलाश करने की कोशिश करते हैं, मुशाबत के जरिए, और इसकी बुनियाद पर अहकाम अखज़ करते हैं या इसका इतलाक़ करते हैं, शरीयत के मक़ासद को मंजर रखते हुए शरीयत के अमूमी रहनुमा असूल के मुताबिक। मसला ख्वाह कोई भी हो, इन उलमा के लिए मुमकिन है कि वो बाज़ बुनियादी असूलों का हवाला देकर भी शरई हुक्म का सादर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों हैं जो या तो असूली तौर पर जायज़ है या हराम। अगर कोई दलील ना हो दूसरी सूरत में तजवीज़ करना, लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि कोई ऐसा मसला हो जिसका इस्लामी शरीयत में कोई हुक्म ना हो। मज़ीद मालूमात के लिए कुरान की तफसीर पढ़ें तो सब पता चल जाता है। तो दोस्तों, सूरह अल-असरा की आयत नंबर 9 पर अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक ये कुरान इस चीज की रहनुमाई करता है जो सबसे ज्यादा मौजूद है। आखिर में इस्लामी निज़ाम शरीयत वो तमाम चीजें मुहैया करती है जिसके लोगों को इनके तमाम अमूर के बारे में अहकाम की जरूरत होती है, क्योंकि ये आखिरी निज़ाम शरीयत है, कामिल और मुकम्मल दीन। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल-माइदा आयत नंबर 3 में, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया और अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ने और उसकी तफसीर पढ़ने के साथ साथ उसे समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।